ने अधिकारी बनाने को लगा दी पूरी जान। कामयाब होते ही पत्नी करने लगी दूसरों के साथ घर बसाने का प्लान। पूरा मामला सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। योगी तक पहुंची बात, हो गया खुलासा। एसडीएम साहिबा की निकल गई अकड़, अब नौकरी भी जाएगी। प्यार और बेवफाई की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये 2 मिनट का वीडियो देखकर आपका रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। कस्में वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। प्रयागराज से एक ऐसा ही दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है और ये खबर पूरे देश में आज आग की तरफ फैल रही है। बता दें कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सूर्यवंशम। फिल्म में अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर आईएएस अफसर बनाते हैं। अमिताभ बच्चन खुद पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन पत्नी के पीछे दिन रात मेहनत करके पत्नी को आईएएस अफसर बनाते हैं। प्रयागराज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। प्रयागराज के एक डी ग्रेड के कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके अपने पत्नी को एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद पत्नी बेवफा हो गई और किसी दूसरे के साथ अपना नया घर बसाने का पूरा प्लान करने लगी। इतना ही नहीं, एसडीएम साहिबा उस पति को जान से मरवाने के लिए साजिश भी करने लगी, जिसने उन्हें दिन रात और अपनी खून पसीने की कमाई को एक करके अफसर बनवाया था। वो खुद बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को जरूर बड़ा बनाया। इन दिनों ये खबर पूरे देश में आग की तरफ फैली हुई है और अब ये खबर मुख्यमंत्री योगी बाबा तक भी पहुंच गई है। दरअसल प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य का साल 2009 में पंचायती राज विभाग में डी ग्रेड के पद पर चयन हुआ। साल 2010 में आलोक मौर्य की पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई। बता दें कि साल 2010 में ही आलोक की शादी वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति से हुई। ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। आलोक मौर्य ने अपने पत्नी के सपनों को सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया और अपनी छोटी सी तनख्वाह में से पैसे काट काट कर पत्नी की पढ़ाई के लिए रुपए जोड़े। फिलहाल ज्योति मौर्य की पढ़ाई अच्छे से हो गई और तैयारी के उपरांत उसने पीसीएस की परीक्षा दी। 2015 में जिस दिन उसके घर में जुड़वा बेटियां हुई, 2 जुड़वा बेटियां हुई, ठीक उसी दिन पीसीएस का रिजल्ट आया और ज्योति का सिलेक्शन पीसीएस के एक अधिकारी के रूप में हो गया। पूरे घर में खुशी छा गई। ज्योति मौर्य ने सफलता का पूरा श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और अपने ससुर को दिया। बता दें कि इस खुशी को देखते हुए 2019 में घूमनगंज के झलुआ में ज्योति मौर्य के नाम से आलोक के पिता ने यानी ज्योति के ससुर ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे से अपने बहू के लिए घर खरीदा। उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच 2020 में मनीष दुबे नाम का व्यक्ति इन दोनों के रिश्तों के बीच खलल डालने के लिए पहुंच गया। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ और पत्नी ज्योति का मोबाइल चेक किया। इस बीच मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात था, बता दें कि उसी के साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का ओपन चैट सामने आया। इसका विरोध करने पर ज्योति मौर्य गुस्से से लाल हो गई। आलोक मौर्य ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मामला नहीं सुधरा। इस बीच आलोक ने मनीष दुबे के पत्नी से भी संपर्क करने का काफी प्रयास किया। बता दें कि उसने भी काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 22 फरवरी 2023 को सरकारी आवास पर पीसीएस पत्नी ज्योति और कमांडेंट मनीष दुबे को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस घटना के बाद दोनों ने आलोक मौर्य को जान से मारने के लिए दौड़ाया, पर किसी तरह से भागकर आलोक मौर्य बच गया। ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को तलाक देकर मनीष के साथ घर बसाने का सपना देखने लगी, लेकिन इसी बीच आलोक ने ज्योति मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आलोक मौर्य ने अपने शिकायत में व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया है और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके अलावा आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने एक सीक्रेट डायरी दिखाई, जिसमें आलोक का दावा है कि उसकी पत्नी भ्रष्टाचार कर रही है। बता दें कि इस डायरी में पत्नी के भ्रष्टाचार के पूरे कलेक्शन का हिसाब किताब है। इस डायरी से पता चला है कि आलोक ने जो बात बताया है वो सही है। इसके अलावा आलोक का ये भी कहना है कि ज्योति ने कहा है कि या तो तलाक ले लो या तो तुमको मार दिया जाएगा। जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर आलोक ने अफसर बनाया, वो आए दिन आलोक को 376 के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डाली।
इस मामले को आलोक ने होमगार्ड मुख्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई है और इसकी जांच भी की जा रही है और बहुत जल्द ही इसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। डीआईजी संतोष कुमार खुद इस मामले की जांच में जुटे हैं और जल्द इसे पूरा करने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि ये खबर एक पत्नी पर नहीं, देश के कई बहु बेटियों के सपने पर कलंक लगाने का काम कर रही है। इसी बीच आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है। आलोक को उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा और ये आरोप अगर सच साबित होते हैं तो ज्योति मौर्य की नौकरी और अकड़ भी जा सकती है। ज्योति मौर्य ने इस बार सफाई देते हुए कहा है कि शादी से पहले आलोक ने बताया था कि वो एक ग्राम पंचायत अधिकारी है, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे और इस वजह से अब वो आलोक मौर्य से तलाक ले रही हैं। इसी के साथ ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया और फिर उनकी चैट वायरल कर दी। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। मामला हद के पार हो गया है और रिश्तों में दरार इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इन रिश्तों का बिखरना बिल्कुल तय माना जा रहा है। आलोक के न्याय की उम्मीद है, वही ज्योति मौर्य को डर सता रहा है कि कहीं योगी बाबा ने एक्शन ले लिया तो नौकरी ही ना चली जाए। खैर, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।